हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कई बार ये चैप्टर कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन मानिए दोस्तों, चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन सीरियसली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है दोस्तों, ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, और इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला गया है। अगर हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन की मेथड्स आ रही है, सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा 25% काम आसान हो गया उस चैप्टर का, वो बहुत जल्दी हमें ग्रास्प होगा। सो दोस्तों, पहले डिफरेंशिएशन को परफेक्ट कर लो, उसके बाद ही आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को ट्राई करो, ठीक है? सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन अब इसके लिए पहले हम बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि अभी बोला गया है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अपोजिट है। सो अब बस उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है पूरे फॉर्मूलेज। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है दोस्तों, 1। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x। अब ये हम 1 नहीं लिखते हैं, सो डी बाई डी एक्स ऑफ x अगर 1 है, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। नाउ अगर डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5 ले, सो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 5। नाउ दिस इज 1 एंड 5 कांस्टेंट है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 1। सो उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5, सॉरी, उसी तरह से हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5। Now d by dx of x plus 7 is also equal to 1. So इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, x plus 7। बट हर बार देखिए x तो सेम है, ये जो है यहाँ पे 0, यहाँ 5, यहाँ 7, ये चेंज हो रहा है। और इसीलिए हम जब भी इंटीग्रेशन लेंगे, अब हमें ये तो नहीं पता है ना कि ये जो टर्म है, यहाँ पे जैसे 0 था, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, ये टर्म कौन सा है। और इसीलिए इंटीग्रेशन में हमें प्लस c लिखना पड़ता है, और ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो दोस्तों याद रखना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस c आपको हर प्रॉब्लम में लिखना है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी 1 हो रहा है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 भी 1 हो रहा है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 7 भी 1 हो रहा है। तो उसी हिसाब से हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों? अब हम दूसरे फॉर्मूले देखते हैं दोस्तों। जैसा हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। इसी हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। बट जैसे कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हमें क्या लिखना जरूरी है, प्लस सी। सो हमने लिख दिए प्लस सी। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। सो दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द पावर एक्स लॉग ए। सो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ए डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स प्लस सी। लेकिन अब ये लॉग ए तो कांस्टेंट है, ये लॉग ए कांस्टेंट है, सो हमने इसे ऐसा ले लिए, लॉग ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब ये लॉग ए हमने इधर डिवाइड में ले लिए, सो अब ये कैसा हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी अपॉन लॉग ए। बट ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। सो दोस्तों अब हमारा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। नेक्स्ट, अब हमने देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दोस्तों ये क्या हो गया था 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। सो इस हिसाब से हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है सो इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर 2x है सो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, लेकिन हम कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं c। अब ये 2 जो है ये हमने बाहर ले लिए, कांस्टेंट है तो, और फिर बाहर से हमने इधर लाके डिवाइड कर दिए। इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये c को हम चेंज नहीं कर रहे, वो c बाई 2 भी होता है लेकिन हम उसे भी कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो गया दोस्तों एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सेम वैसा ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो रहा है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। सो अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। दोस्तों इससे हमें एक बेसिक फॉर्मूला मिल गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n ये हो रहा है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n अपॉन n प्लस c। ठीक है, लेकिन अब हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए हमारे लिए। सो हम ये फॉर्मूला ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx क्या होगा। सो अभी देखो दोस्तों जब पावर 1 था सो हमारा आंसर क्या आ रहा था x टू द पावर 2 अपॉन 2, जब पावर 2 था सो हमारा आंसर आ रहा था x टू द पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, इसका मतलब है अगर n है सो हमारा जो आंसर रहेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो अब इस हिसाब से हम बना सकते हैं x टू द पावर 7 dx का क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। अगर हमसे पूछा गया है अंडर रूट एक्स डी एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स मतलब x टू द पावर 1/2 dx। सो हम क्या कर रहे हैं, एक पावर ऐड करे और उसे डिवाइड में कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हम क्या कर रहे थे, एक पावर कम कर रहे थे और मल्टीप्लाई में लेते थे, यहाँ पे हम एक पावर ज़्यादा कर रहे हैं और डिवाइड में ले रहे हैं। सो ये हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। और दोस्तों यहाँ पे प्लस c लिखना ना भूले क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे मेन चीज़ ये है प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है दोस्तों 1/x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसे हम dx बाय x भी लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस c, log ऑफ x प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे ना मॉड में लिखना दोस्तों ज़्यादा जरूरी है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is equal to sin x plus c. Now d by dx of cos x, d by dx of cos x क्या होता है माइनस साइन x, d by dx of cos x क्या होता है माइनस साइन x। सो अगर हम देखें सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x dx, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x dx क्या हो जाएगा
cos x प्लस सी, लेकिन जैसे कि ये माइनस हमने बाहर निकाले और फिर इस साइड आ जाएगा वो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब एक्चुअली ये माइनस ही होगा लेकिन वो भी कांस्टेंट है तो हम क्या लिख रहे प्लस सी। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगता है, यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होना चालू होता है कि हम रट्टा मार के बैठे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। सो इंटीग्रेशन में भी हम वो साइन में उल्टा कर देते। सो याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लेते, उस समय ध्यान देना इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है माइनस कॉस एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये है सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। सो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया टेन एक्स प्लस सी। दोस्तों ये याद रखना ये हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स नहीं ले रहे हैं, अगर हमने ऐसा लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज टेन एक्स प्लस सी ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा टेन एक्स ना कि सेक एक्स। ठीक है, सो ये थोड़े बहुत जो कंफ्यूजन हो सकते हैं उसे नोट करके उसे अवॉइड करो, स्टार्टिंग से ही वो ध्यान से देखो। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है सो इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा ये, सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स ये क्या होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सो ये तो कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो हमें याद रहना चाहिए। पहले तो आप ये पूरा फॉर्मूले नोट कर लो और पहला जो है 10 मिनट 15 मिनट जब तक के फॉर्मूले आप नहीं याद होते ये चैप्टर को या ये वीडियो को आगे मत बढ़ाओ, पहले तो ये फॉर्मूले ही याद करना है आपको। ये फॉर्मूले के बिना ये चैप्टर आपको जमने वाला नहीं, ये पूरे बेसिक फॉर्मूले इसे पहले बहुत ध्यान से करिए आप लोग। अब हम देखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। सो दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होता है साइन का कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन का कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी और फिर हम ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करते जिसका आंसर क्या आ रहा है ए। अब अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, सो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए, ये ए इस साइड चले जाएगा डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। सो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान में रखना जैसे हम डिफरेंशिएशन में वापस जैसे चैन रूल लगाते थे और इसे मल्टीप्लाई में लेते थे, अब ये जो टर्म है ये डिवाइड में आ जाएगी, ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी। जैसे अगर हमने लिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सो ये क्या हो रहा है सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और फिर ए का ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए। सो अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ये क्या हो जाएगा टेन ए एक्स प्लस बी, टेन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी।
tan ax प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस सी। सेम ऐसे ही बाकी फॉर्मूले भी है कि जो भी इस तरह से ब्रैकेट में रहा सो हमें उसका सॉल्व तो करना है, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे हम, वो डिनोमिनेटर में। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, ये होता था ई टू द पावर ए एक्स और फिर ए एक्स का ए। सो अब इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, और ये ए डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मिसिंग है, हाँ प्लस सी। अगर प्लस सी नहीं लिखे तो हमारे मार्क्स गए, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को ये वॉलेट करेगा। सो सीधी सी चीज़ें प्लस सी लिखना ही है। अब दोस्तों इसमें हम और फॉर्मूले देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, पहले ले लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वैसा ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमें याद रहना चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने डिफ्रेंसिएशन में देखा था। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दोस्तों इससे हमें फॉर्मूला बना सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ या डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। दो में से कौन सा सही है, दोनों सही है। देखो अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स, और अगर ये भी ले रहे हैं तो फिर ये माइनस इस साइड चले जाएगा, सो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, सो ये फॉर्मूले भी हमें याद रहने चाहिए। अब हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं सो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, सेम ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स दोस्तों ये क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सेक इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स ये क्या होता है -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेम थिंग मीन्स डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी हो सकता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सो दोस्तों ये जो फॉर्मूले थे, अगर हमें इतने फॉर्मूले आ गए, हमें इतने फॉर्मूले भी अगर याद रहते हैं सो इंटीग्रेशन में हमारे पूरे बेसिक्स प्रॉब्लम तो हमें जम जाएगी, जो इजी लेवल के प्रॉब्लम है वो तो हमें जमना है। सो उतने के लिए भी हमें ये फॉर्मूले आने जरूरी है, और अगर ये फॉर्मूले नहीं आ रहे, ये फॉर्मूले नहीं आ रहे तो हमें इस इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी। और जो बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमें इंटीग्रेशन नहीं जम रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये सब फॉर्मूले नहीं है याद। अगर आपको ये सब फॉर्मूले याद है, अगर आपको ये सब फॉर्मूले याद है तब तो आपको इंटीग्रेशन जमना ही जमना है। दोस्तों एक बार हम पूरे फॉर्मूले वापस देख लेते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो और इसे फॉर्मूले को पूरा अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx,
ये हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। c लिखना ही है। इसका जैसे एग्जाम्पल x³ dx का क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। इसके बाद दोस्तों हमने फॉर्मूला देखा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। फिर हमने देखा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस c। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx और ये है tan x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस cot x प्लस c। माइनस cot x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx और ये क्या है, sec x प्लस c। इसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx और ये है माइनस cosec x प्लस c। माइनस cosec x प्लस c। दोस्तों अगर यही फॉर्मूले में हल्का सा चेंज है, जैसे कि हमें दिया है साइन ऑफ ax प्लस b। साइन ऑफ ax प्लस b, सो अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। जैसे कि हमें दिया हुआ है sec² ax प्लस b, sec² ax प्लस b dx। सो ये क्या हो जाएगा अब इसका, tan ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट जैसे अगर हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx, सो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, सेम ऐसा ही बट डिनोमिनेटर में अब क्या आ जाता है, a e टू द पावर ax अपॉन a प्लस c। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस c। इसके बाद हमने इनवर्स वाले फॉर्मूले देखे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इनवर्स वाले। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x², 1 अपॉन √1 माइनस x², ये क्या है, साइन इनवर्स x प्लस c या फिर माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x², डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन 1 प्लस x²। सो इसका फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस c। और अगर इसे माइनस में लिख रहे हैं तो माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x √x² माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस c और माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस c। दोस्तों ये 16 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगर ये 16 फॉर्मूले हो गए आप लोगों के, ये 16 फॉर्मूले हो गए तो ये चैप्टर बहुत आसान है। और अगर ये 16 फॉर्मूले आप लोगों ने नहीं किए तो ये चैप्टर के प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं जमना है। बिना फॉर्मूले के चैप्टर्स बहुत हार्ड है, बिना फॉर्मूले के चैप्टर बहुत हार्ड है। तो पहले दोस्तों अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। हमें दिया है x³ प्लस x² माइनस x प्लस आई। इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम ले रहे हैं i इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1 dx। अब दोस्तों हमें बेसिक सा फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है कि जो भी पावर रहा एक पावर ऐड करेंगे और उतना ही डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सो x³ का क्या हो जाएगा,
एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और 1 का क्या होगा दोस्तों, ये भी हमने देखा था अभी वीडियो में, 1 dx मीन्स एक्स टू द पावर एक तरह से 0 हो गया, यानी वहां पे कुछ नहीं है। तो ये हुआ एक्स टू द पावर 1 अपॉन 1 मीन्स x, और ये सही है नहीं, वहां पे कुछ मिसिंग है, क्या, प्लस c। ठीक है, सो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। अब ट्राई करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2 बाय एक्स होल स्क्वायर। पहले तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, उससे इसे एक्सपांड कर देते हैं। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये dx। यहां पे ये dx लिखना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो यहां पे भी मार्क्स जा सकते हैं ना। i इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x dx। सो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 4, जैसे यहाँ पे 1 dx का क्या आ रहा था x, सो 4 dx का क्या आएगा 4x माइनस 4x का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस c। अब थर्ड वाला प्रॉब्लम बना लेते हैं। इस बार हमें i दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x माइनस 4 बाय x प्लस 1 अपॉन x अंडर रूट x माइनस 7, और यहाँ पे dx लिखना जरूरी है, यहाँ dx लिखना जरूरी है। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर x dx, 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स dx, माइनस 4 भी कांस्टेंट है, सो dx बाय एक्स, माइनस 4 भी कांस्टेंट है, dx बाय एक्स प्लस dx। अब दोस्तों ये देखो, ये जो हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2, क्योंकि ये 1 हुआ और ये 1/2, सो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2, और ये x टू द पावर 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस 3/2। सो हम उसे डायरेक्टली ले लेते हैं x टू द पावर माइनस 3/2 dx माइनस 7 और इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx। अब ये भी फॉर्मूला हमारे पास है 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर x क्या हो जाएगा 10x माइनस 4 dx बाय x, ये भी हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है log ऑफ x प्लस, अब देखो x टू द पावर माइनस 3/2 का इंटीग्रेशन, सो हमारा पावर 1 प्लस, और सेम डिनोमिनेटर में भी वैसा ही माइनस 3/2 प्लस 1, सो ये क्या हो गया x टू द पावर माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2, सो ये x टू द पावर 1/2 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ऐसा, और ये x टू द पावर और ये माइनस 1/2 ऊपर जाके माइनस 2। ठीक है, सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 7, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया x प्लस c। ईजी है दोस्तों, 3 10x माइनस 4 log x माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 7x प्लस c। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बना लेते हैं फोर्थ। i इज इक्वल टू, इस बार हमें दिया है 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x अंडर रूट एक्स, अपॉन x अंडर रूट एक्स dx। पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये हो गया i 3
ये एक्स क्यूब है और ये एक्स अंडर रूट एक्स, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3x अंडर रूट एक्स, मीन्स 3x टू द पावर 3/2 माइनस 2। अब देखो एक x इसे भी जब सिंप्लीफाई किए तो x कैंसिल होगा, तो -2 अपॉन अंडर रूट एक्स आ रहा है। सो पहले तो यहाँ पे dx लिखना जरूरी था, -2, एक x कैंसिल हो रहा है, 2 अपॉन अंडर रूट एक्स आ रहा है। तो ये अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 dx प्लस 5, और ये x अब रूट x ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x टू द पावर -3/2 dx। मतलब अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया और अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई। सो i इज इक्वल टू 3x टू द पावर 3/2 है प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 -2 x टू द पावर -1/2 प्लस 1 मतलब 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 5 x टू द पावर -3/2 प्लस 1 मीन्स -1/2 अपॉन -1/2 प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सो i इज इक्वल टू ये हो गया 6/5 x टू द पावर 5/2 इजी है, -4 x टू द पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हैं, -10 x टू द पावर -1/2 है तो डिनोमिनेटर में हम x टू द पावर 1/2 प्लस c। सो दोस्तों ये थे हमारे प्रॉब्लम्स। अब ये जो पांचवा प्रॉब्लम है ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे आप लोग ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है वो भी। दोस्तों अब और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम्स है। जैसे अब हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, ये हमें निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स। सो हमारे पास जो फॉर्मूले थे उसमें tan स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ हम इसे कुछ फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास थे। जैसे हम tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 ले सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1 ले सकते हैं। देखो ये हमारी आइडेंटिटी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स थी हमारी आइडेंटिटी। तो यहीं से हम यूज कर सकते थे tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स -1। अब दोस्तों इसे हमने सेपरेट कर दिए, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। अब हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला तैयार है। क्या है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, tan x। sec स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस x। सो ये हो गया tan x माइनस x, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्लस c। इजी है दोस्तों, बस यहाँ पे हमें बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। बेसिक फॉर्मूले आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के और बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब जैसे हमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है sin 2x अपॉन cos x। अब sin 2x अपॉन cos x, तो ना हमारे पास sin 2x का कोई फॉर्मूला है ना cos x का फॉर्मूला है, और यहाँ पे हमने कोई क्वेश्चन रूल वगैरह जैसा कुछ बनाया नहीं है, तो वो भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला है, हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x अपॉन cos x। सो अब ये cos x और ये cos x कैंसिल हो गया। सो अब हमारा फॉर्मूला है 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब ये तो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x। सो -2 cos x इतना ही लिखेगा नहीं, और क्या लिखना जरूरी है, प्लस c, और क्या लिखना जरूरी है, प्लस c। बहुत ही इजी फॉर्मूले है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। अगर फॉर्मूले आपने किए तो प्रॉब्लम डेफिनेटली इजी हो जाएगी। नेक्स्ट, i इज इक्वल टू sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब इस प्रॉब्लम में क्या करेगी, इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। सो अगर हम इसे ध्यान से नोट करें, सो ये देखो, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x इंटू cos x, sin x अपॉन cos x इंटू cos x। ठीक है। अब दोस्तों sin x बाय cos x क्या होता है, tan x, एंड 1 अपॉन cos x क्या हो गया, sec x। सो अगेन ये एक फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x sec x इंटू sin x बाय cos x tan x
dx। अब हमें इसका तो फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स dx क्या होता है, sec x प्लस सी। ईजी है दोस्तों, sec x प्लस सी। बस यहाँ पे हर प्रॉब्लम ना एक नया टाइप का हो जाता है, यानी उसमें फॉर्मूले वही है लेकिन नए कंसेप्ट आ जाते हैं, नया पैटर्न आ जाता है। सो थोड़ा ध्यान से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रही तो पूरे प्रॉब्लम हमारे हो जाएगी ना, हमें कैसे भी प्रॉब्लम दो जम जाएगी। अब हमें दिया है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो दोस्तों यहाँ पे फिर हमारे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है हमारे पास ये फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो हम स्प्लिट कर देते हैं। सो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। सो दोस्तों अब ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास cot स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला बन गया cot स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। अब एक्चुअली अगर हम पहले स्प्लिट नहीं करते तब हमारे लिए शायद ये ज़्यादा आसान हो जाता, या चलो अब ऐसे भी बना लेते हैं। सो अब cot स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या, ये देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। सो cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx और ये माइनस dx, ठीक है। सो दोस्तों अब यही प्रॉब्लम देखो, अब ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये माइनस dx और ये भी माइनस dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स dx का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है वो, माइनस कॉट एक्स, ये माइनस एक्स और ये भी माइनस एक्स प्लस सी। और अब ये इसे हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस सी। सो ये था दोस्तों, बहुत ही ईजी है। हाँ, इसे हम और एक फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारी स्टेप कुछ कम हो जाती। कौन सा फॉर्मूला, जैसे हम यहाँ पे cos 2x के बदले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी यूज कर सकते थे, तब ये हमारा डायरेक्टली हो जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया है cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब कौन सा फॉर्मूला हमें पता है, cos 2x का, एंड cos 2x का कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो देख लेते हैं उसे भी दोस्तों, i इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब स्प्लिट कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस दिस अपॉन, ये पूरा ले लिया हमने, अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो दोस्तों अब ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला बन रहा है सिंपल सा। पहले तो ये cos स्क्वायर एक्स कैंसिल। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हमने लिख दिया dx माइनस सेम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है सेक स्क्वायर एक्स, और अब ये फॉर्मूले तो हमें पता है। सो i इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स dx का क्या फॉर्मूला है, माइनस कॉट एक्स, ये हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस, और सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 10x, और यहाँ पे क्या लिखना जरूरी है, प्लस सी। इजी है। अब आते हैं 6 प्रॉब्लम पे।
आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेगी, अब कैसे बनाएगी ना, हमें सिर्फ साइन एक्स का पता है लेकिन डिनोमिनेटर वगैरह को अलग तो नहीं कर सकते अब ऐसा। सो अब यहाँ पे क्या करेगी, सो ये प्रॉब्लम देखो दोस्तों थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पे एक नया पैटर्न आ गया, नया कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना है, या सिंपल सा हम इसे ऐसा लिख दो, अभी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ये हुआ, इसे हम ऐसा ले रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम ध्यान में रख लेना, ये स्टेप 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। सो अगर ये स्टेप ध्यान में रह गई सो प्रॉब्लम इजी है। मतलब ऐसे नोट करते जाओ कि जो स्टेप में आपको थोड़ा बाउंसर लगे, थोड़ा डिफरेंट पैटर्न लगे, उसे नोट कर लो। सो उससे हमारा समय बचेगा नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज करेंगे। सो अब दोस्तों ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये हो गया हमारा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फ्रेंड अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स टेन एक्स, और फिर भी एक cos x बचता है, और अभी हमने ऐसा प्रॉब्लम बनाए थे फ्रेंड्स। अब ये क्या हो जाएगा, देखो sin x बाय cos x और एक cos x बचने वाला है, और sin x बाय cos x क्या होता है 10x, और डिनोमिनेटर में और एक cos x है, सो वो क्या हो गया 1 बाय cos x, सो वो क्या बन जाएगा sec x। सो अब हमारा i क्या हो रहा है, sin x बाय cos x 10x इंटू 1 बाय cos x sec x dx, और इस साइड क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, एंड साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसका तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, बट टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है क्या, नहीं, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो उसे और सिंप्लीफाई करेंगे। सो पहले तो इसे लिख देते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, और ये माइनस टेन स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सो अब देखो दोस्तों, ये पार्ट का क्या हो गया इंटीग्रेशन सेक एक्स, ये पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स, एंड माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस टेन एक्स, एंड माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स प्लस सी। सो हमारा आंसर आ गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। अब दोस्तों सेवेंथ प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहेगी हमारी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो अब क्या हो गया, ये हो गया टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। दोस्तों अब ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो उस हिसाब से ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। सो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1। सो डिनोमिनेटर में तो हमारा 1 आ रहा है। सो अब ये आय हो गया हमारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं ऐसा।
टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सो ये हो गया हमारा माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। जम गया दोस्तों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये लिए हमने आई सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, वो चीज़ ध्यान में रखना, इसलिए हमने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दी है। नाउ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस, दोस्तों अब टेन स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहीं से देख लो, टेन स्क्वायर एक्स के बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो ये हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। सो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ माइनस माइनस प्लस 1 है, तो सिर्फ डी एक्स। अब हमारे पास तो सभी के फॉर्मूले है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। आई यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सिंपल सा है, क्या है सेक एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है टेन एक्स, तो ये हो गया माइनस टेन एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस एक्स, और यहां पे हमें लिखना है प्लस सी। इजी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx। दोस्तों क्या अब हमारे पास वाले इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है, नहीं, तो साइन 2x का कोई फॉर्मूला है, हाँ है, कौन सा है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब लेट से अगर हमारे पास हमने ऐसा लिख भी लिए 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सो अब कैसे सॉल्व कर लेंगे, अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, अब नहीं है। लेकिन अगर हम हमारी एक आइडेंटिटी यूज करें कि हम 1 के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, हम 1 के बदले क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो दोस्तों ये जो पहली स्टेप रहेगी इसे आप हाईलाइट कर लो, ताकि हर बार ये स्टेप ध्यान में रह गया तो उसके बाद का पूरा प्रॉब्लम आपके लिए इजी है। सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, बाकी हर स्टेप इसकी इजी है जो आपको अपने आप जम जाएगी। सो देखो हम 1 के बदले क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी है, एंड साइन 2x के बदले प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया dx। अब दोस्तों ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो हमारा अब i क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर ये क्या होने वाला है कैंसल, हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों dx लिखना जरूरी है। सो अब हमारा i क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब यहां से तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसे हम सेपरेट कर दिए, साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। सो अब ये i क्या होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या है माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या है साइन एक्स प्लस सी। इजी है दोस्तों, सिर्फ एक स्टेप थी वहां पे आपको फोकस करना है और वो जम गई तो पूरा प्रॉब्लम सिंपल है। अब दोस्तों हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी हमने साइन 2x वाला लिया, क्या वैसे ही कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो भी करेंगे तो आएगा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लेकिन इजी वे क्या है, देखो हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्टली फॉर्मूला है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, है हमारे पास ये फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x क्या हो गया
इंटीग्रेशन ऑफ √2 sin स्क्वायर एक्स dx। अब दोस्तों ये जो √2 है ये तो हमारा बाहर आ गया, और sin स्क्वायर एक्स है अंडर रूट है वो हट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ sin x dx। और अब इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, और वो क्या है √2, और ये sin x का क्या है माइनस cos x, और हमें साथ में लिखना जरूरी है प्लस c। ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, बस हमें ये पता रहना था ये फॉर्मूला हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू कॉस 3x। डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता, वहाँ पे प्रोडक्ट रूल था, सो ऐसे प्रॉब्लम में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते थे, बट इंटीग्रेशन में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या इसे हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई और फॉर्म में ला सकते हैं? सो हाँ दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूलेज है, इसके लिए भी फॉर्मूले है। उसके लिए पहले आप कुछ एक बेसिक फॉर्मूले देखो, वो आया कैसे वो भी समझ में आ जाएगा। हमारे पास sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। क्या है दोस्तों, ये sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और sin a माइनस बी, sin a माइनस बी क्या है, sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी है। दोस्तों अगर हमने इन दोनों को ऐड किए तो ये क्या हो गया, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये पार्ट कैंसल हो गया, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी। सो दोस्तों sin a इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, sin a इंटू कॉस बी अगर हम ले रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 sin a इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, साइन a इंटू कॉस बी क्या हो रहा है, हाफ ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ईजी है, यही कंसेप्ट हमें यहां पे यूज करना है, यही फॉर्मूला हमें यहां पे यूज करना है। ये क्या हो गया, साइन ऑफ a एंड दिस इज कॉस ऑफ b। सो अब हमारा i क्या हो जाएगा 1/2, हमारा i क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, सो साइन ऑफ a माइनस बी 4x माइनस 3x, ये आ गया दोस्तों हमारा, और यहां पे हमने लिख लिए dx। सो अब i क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3x साइन 7x, सो ये हो गया हमारा साइन 7x प्लस 4x माइनस 3x x, सो यहां पे आ गया साइन x dx। अब तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, अब जो ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा इजी हो गया। हाँ, हार्ड क्या था, इससे ये कन्वर्ट करना, मतलब हमारी सिर्फ फर्स्ट स्टेप थोड़ी अलग थी, बाकी पूरा प्रॉब्लम सिंपल है। सो ये हुआ 1/2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x कॉस 7x माइनस में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 7, और प्लस साइन x का माइनस कॉस x प्लस c। ईजी है दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत ईजी था, प्रोवाइडेड आपको ये कंसेप्ट पता रहना चाहिए, फॉर्मूले पता रहना चाहिए। दोस्तों अब हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 2 dx। देखो अब तक के जितने प्रॉब्लम थे उसमें हमें सिंपल बनाने के लिए हेल्प कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज, वो हमें बचा रहे थे। अब कौन बचाएगा, अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अब इसे क्या डिवाइड करेगी, कैसे करेगी इस प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हमें बचाएगा हमारे लॉजिक्स। अब ये देखो, क्या हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या इसे कुछ इजी वे में बना सकते हैं ताकि हमारे फॉर्मूले के पैटर्न में आ जाए। सो हाँ, अगर इस प्रॉब्लम को, सो इसमें भी ये फर्स्ट स्टेप ही हाईलाइट करो, इसमें भी ये फर्स्ट स्टेप ये अगर जम गई, ये ध्यान में रहा तो पूरा प्रॉब्लम इजी है। अगर हमने ये जो x दिया हुआ है इसे ऐसा लिख दिया तो x प्लस 2 माइनस 2,
एक्स प्लस टू माइनस टू। अब देखो ये प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया है। यहां पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। देखो एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ईजी है दोस्तों। अब ये क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे बचा सिर्फ dx, यहां पे बच गया सिर्फ dx माइनस टू dx अपॉन एक्स प्लस टू। ईजी है। सो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x माइनस टू, और dx अपॉन एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस टू प्लस सी। सो आई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस सी। ईजी था, बस हाँ हमें ये चीज पता रहना चाहिए कि इसे हमें कैसे कन्वर्ट करना है हमारे फायदे के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, इसे नोट करके रख दो। सो रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगी हमारी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब हमें दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस थ्री अपॉन 2x प्लस वन। अब यहाँ पे क्या चेंजेस लाएंगे, देखो इसमें भी फिर वो पहली स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, उसे कैसे करेंगे। सो ऐसा कर सकते हैं, देखो 4x प्लस थ्री, 4x प्लस थ्री, अगर इसे हमने ऐसा लिखे तो 4x प्लस टू प्लस वन। तो अब इससे क्या हुआ, इससे देखो अगर हम ये पार्ट को देखें तो इससे 2 कॉमन निकालें तो ये क्या हो जाता है 2x प्लस वन। देखो डिनोमिनेटर से मैच हो रहा है, बस यही चीज हमें करना है। सो i इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं 4x प्लस टू प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन, ये ले ली हमने dx। नाउ i इज इक्वल टू इस पार्ट से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, सो ये हुआ 2 इंटू टू एक्स प्लस वन, 2 इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस वन 2x प्लस वन, ये हो गया dx। ठीक है दोस्तों। सो अब क्या हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू 2 इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन dx प्लस वन, वन है तो यहाँ पे dx लिखे 2x प्लस वन। देखो अब ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, अब 2 है तो वो एक तरह से कांस्टेंट ही है। सो i इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस लॉग ऑफ, देखो यहाँ पे dx अपॉन x के पैटर्न में है, सो प्लस लॉग ऑफ 2x प्लस वन। सो दोस्तों ये सही है क्या, नहीं, यहाँ पे जैसे ही 2x प्लस वन है, x के सामने 2 है, हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है 2 प्लस सी। सो इजी था दोस्तों, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप हमें ध्यान में रहना रह गई, सो पूरे प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाते हैं दोस्तों। अब हमें दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस टू अपॉन 3x माइनस 4 dx। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली एडजस्ट कर लेते थे, बट यहाँ पे तो अब एडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा है कि हम कैसे करेंगे, इन्हें 5x को 3x माइनस 4 के फॉर्म में कैसे लाएंगे। सो अगर हमने यहाँ से इसे 5 कॉमन निकाल लिए, उसमें से अगर हमने 5 कॉमन निकाल लिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो तब वो हमारे पैटर्न में आ सकता है, तब वो हमारे पैटर्न में आ सकता है। सो देखो दोस्तों, इसे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 5x प्लस टू है, 5x प्लस टू, इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लिए, सो ये क्या हो जाएगा x प्लस टू बाय 5। जैसे अगर अपन ने 5 कॉमन निकाले सो ये हो गया x प्लस टू बाय 5। अब लेकिन हमें तो 3x चाहिए, सो हम 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो हमने ये बाहर डिवाइड कर दिए 5/3 और अंदर में हम क्या करें मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 3x प्लस 6/5 हो गया दोस्तों 5/3 और यहाँ पे आ गया 3x प्लस 6/5। लेकिन अभी थोड़ा सा टेंशन खत्म हुआ है, 3x आ गया, लेकिन अभी भी एक मेन टेंशन है, वो क्या कि हमें -4 भी चाहिए, वो हमें -4 भी चाहिए। सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 5/3, ये देखो हमने यहाँ पे ले लिए 3x माइनस 4,
3x माइनस 4। सो अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या ले लेंगे, 6/5 माइनस 4 है इसलिए यहाँ पे ले ली हमने +4। ठीक है दोस्तों, यानी 5/3 3x माइनस 4 प्लस 6/5 प्लस 4। अब यही चीज़ देखो, अब 5/3, सो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी, 3x माइनस 4 आ गया। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 5 20 और 6 26। सो अब 5x प्लस 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 3x माइनस 4 प्लस 26/5। अब इसे यूज करके हम ये प्रॉब्लम बनाएंगे दोस्तों। देखना प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में क्या है 3x माइनस 4, डिनोमिनेटर में क्या है 3x माइनस 4, ये तो हो गया। अब 5x प्लस 2 के बदले हम क्या क्या लिख सकते हैं, 5/3, 5x प्लस 2 के बदले 5/3 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 प्लस 26/5, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है, 5/3 3x माइनस 4 प्लस 26/5। दोस्तों अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू 5/3, पहले ही हमने बाहर ले लिए, i इज इक्वल टू 5/3 हमने बाहर ले लिए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 dx, ईजी है, 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 4 dx प्लस 26/5, ये कांस्टेंट है इसलिए इसे बाहर ले रहे हैं, dx अपॉन 3x माइनस 4, ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। और ये हमारा यहां से बहुत ज्यादा इजी हो गया प्रॉब्लम। i इज इक्वल टू 5/3, ये क्या हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब सिंपल सा हम लिख सकते हैं dx प्लस 26/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x माइनस 4, dx अपॉन 3x माइनस 4। दोस्तों अब इसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए, है या नहीं है। ये देखो यहाँ पे हम सीधा सा लिख सकते हैं 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस 26/5 प्लस 26/5। और दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ 3x माइनस 4, बस इतना ही होने वाला है क्या, नहीं, ये 3x माइनस 4 है इसलिए डिनोमिनेटर में 3, 3x माइनस 4 है इसलिए डिनोमिनेटर में 3 प्लस c, ये हो गया हमारा आंसर। हाँ, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 5/3x प्लस ये 5 और ये 5 कैंसिल होगा तो 26/9 log 3x माइनस 4 प्लस c। अब दोस्तों ये थे इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स, अगले वीडियो में हम और भी प्रॉब्लम्स लेंगे, लेकिन पहले आप ये प्रॉब्लम्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं जमेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम बना लिया, एक बार बना लिया तो हो गया, नहीं, इंटीग्रेशन आपसे बार बार बोलेगा कि भैया कम से कम हर प्रॉब्लम 3 से 4 बार बनाओ, हर प्रॉब्लम 3 से 4 बार आप बनाओ। जितना ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया इंटीग्रेशन उतना आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा।